कहाँ खो गई? करण, ये जो गायत्री जी है ना, प्रियंका भाभी की दाई, वो घूंघट वाली? हाँ, कुछ अजीब सी है। क्यों? हमें ठीक नहीं लगती। अरे बेचारी दाई माँ ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? नहीं, तुम्हें ना वहमों की बीमारी हो गई है, हर किसी पे शक करती रहती हो। चल छोड़ो, फोटो खींचते हैं। नहीं खिंचवानी, नहीं खिंचवानी। अरे आभा, आई एम सो सॉरी भाभी, आई एम सो सॉरी। मैंने आपकी मेहनत पे पानी फेर दिया। कोई बात नहीं कर, ये तो मैं फिर से बना लूंगी, लेकिन जो मैंने तुम्हारे साथ किया है उसे मैं नहीं बदल सकती। ऐसा मत सोचिए भाभी। देखिए, आज पूरा परिवार एक साथ है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। और आभा हमेशा कहती है कि बीती बातों को भुला देना ही अच्छा होता है। अब देखिए ना, आपके आने से स्वर्ण भवन को उसकी सबसे बड़ी बहू मिल गई, हमें हमारी शैली भाभी, अस्मी को उसकी माँ और विमल भैया को उनकी प्यारी सी पत्नी। कितने खुश होंगे वो, नहीं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शैली भाभी, आप अपने पति से कहिए हम दोनों के बीच में ना आए। अरे करण, पागल, मैं तुझे इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि वीर अभी तक रेडी नहीं हुआ। चलो उसको हेल्प चाहिए। भाभी, आपने तेजस्विनी जी को कहीं देखा? अब नहीं देखा तो नहीं, आ जाएंगे। तेजस्वी जी, हम जब से आपसे मिले हैं हमारा दिल बहुत बेचैन है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस प्रलय को टालने के लिए आपने कोई उपाय किया? मैंने पहले ही आपसे कहा था ठाकुर साहब, भविष्य को हम टाल नहीं सकते। वही होगा जो ऊपर वाला चाहता है। लेकिन सब कुछ जानते हुए हम अपनों को बर्बाद होते हुए तो नहीं देख सकते ना। कम से कम हम कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन मर्ज का इलाज करने से पहले ये जानना जरूरी है कि मर्ज है क्या, और वो तो मैं आज जानकर ही रहूंगी। जी, पर वो कैसे? आप पहले हमें उस जगह ले चलिए जहां से तय खाने का रास्ता जाता है। हमारे ख्याल से शायद यही रास्ता तय खाने को जाता है।
बात का डर था वही हुआ ठाकुर साहब। इस हवेली में किसी क्रोधित आत्मा का वास है। हमें भी इसी बात का डर है। लेकिन इसके पहले कि वो आत्मा इस घर की लड़कियों पर और कोई हमला करने की कोशिश करे, हमें कुछ करना होगा। और सबसे ज्यादा डर हमें आभा का है, क्योंकि वही है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उस आत्मा के विनाश का कारण बनेगी। लेकिन इसके पहले कि हम कुछ करें, हमें ये पता करना होगा कि स्वर्ण भवन के किस कोने में उस आत्मा का वास है। ठाकुर साहब, आपको पता है ना कि यही रास्ता तहखाने तक जाता है। जी, अब हमें भी लग रहा है कि यही रास्ता तहखाने को जाता है। आराम से। ऐसी कौन सी बात है जो पिताजी इतने परेशान हैं और उन्हें तेजस्विनी जी की मदद लेनी पड़ रही है? यहाँ तो कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। हिम्मत मत हारिएगा ठाकुर साहब। इस घर की बेटियों के लिए, खासकर आभा और उसके आने वाली बेटी की रक्षा के लिए हम तहखाने तक पहुंच कर ही रहेंगे। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ,
हम दरअसल ये क्या बात है पिताजी, आप दोनों का इस तरह यहाँ आना इस बात को साफ जाहिर करता है कि जरूर कोई गंभीर बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। आभा, अभी तुम शादी में ध्यान दो। कैसे शादी पे ध्यान दे तेजस्विनी जी? आप जानते हैं वहाँ क्या हो रहा था? कनिका की जान जा सकती थी। हाँ पिताजी, वो तो ऐन मौके पे हमने उसे देख लिया और बचा लिया। इसीलिए हम आप दोनों से कह रहे हैं कि आप हमसे क्यों छुपा रहे हैं? पहले अस्मी, फिर लता दीदी, उस दिन हमारे साथ और आज कनिका के साथ। पिताजी, एक के बाद एक ऐसे हादसे होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। प्लीज हमें बता दीजिए क्या हो रहा है इस घर में। आभा, बात दरअसल ये है कि हम बताते हैं। आभा, बेटा तुम्हारी जान को खतरा है। स्वर्ण भवन की हर बेटी यानी तुम, कनिका, लता, अस्मी, सबकी जान को खतरा है बेटा। क्या? ऐसी क्या वजह हो सकती है जिससे हम सबकी जान को खतरा? और क्यों? कौन कर रहा है ये सब? हम तुम्हें बताएंगे सब बेटा। कुछ भी नहीं अब हम छुपाएंगे तुमसे, सब बताएंगे। लेकिन यहाँ नहीं, कहीं यहाँ से चलते हैं, कहीं कोई हमें ढूंढता हुआ यहाँ आना जाए। हाँ, यहाँ से चलते हैं। आइए, आओ बेटा। लेकिन उस वक्त बहुत हिम्मत के साथ वो मंत्र जाप पूरा करना होगा, तब मैं पता कर पाऊंगी कि वो पन्ने कहाँ हैं। लेकिन मिलते ही उन पन्नों को पढ़ने की कोशिश मत करना। वो आत्मा तुम्हें पढ़ने से रोकने की कोशिश करेगी। इसीलिए जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही स्थिति में उन पन्नों को पढ़ना पड़ेगा। अकेले अपने कमरे में चारों दिशाओं की खिड़की खोलकर अपने चारों तरफ गंगा जल का एक डेरा बनाकर उसी के बीच बैठकर उन पन्नों को अपने आंख के बिल्कुल करीब लेकर पढ़ना होगा। याद रखना, ठीक 12 बजे एक साथ मंत्र उच्चारण शुरू होना चाहिए। हमें आभा को सब कुछ बताना पड़ा। अब आगे क्या कर रहा है हम बाद में आपसे बात कर लेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। जी, नमस्ते।
बेटा आबा को ऊपर ले जाओ, आराम कर। हाँ आ जाओ, कोई नहीं, वो ठीक है। हाँ और क्या जरूरत थी तेजस्विनी जी को घर बुलाने की? बोलो। कुछ नहीं, आप तो जानते हैं ना, कुछ दिनों से इस घर में कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही है। तेजस्विनी जी का मानना है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। गलत तो हो रहा है। आप भी मानते हैं ना? लेकिन इस घर में नहीं, तुम्हारे दिमाग में। करण, हम मजाक नहीं कर रहे। आपने देखा ना आज कनिका के साथ क्या हुआ, और आग कैसे लगी वो भी आप पता नहीं लगा पाए। इत्तेफाक था बाबा कि जब इत्तेफाक नहीं हो सकता। दुनिया में कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं होती है। हादसे ऐसे ही नहीं होते, उनके पीछे कोई वजह होती है, कोई कारण होता है। होता होगा, और तुम्हें लॉयर नहीं फिलोसफर होना चाहिए। क्या फिलॉसफी बना ली है तुमने? सिर्फ वहम है, और तुम और तुम्हारी वहम की बातें, तुम पे तो पिक्चर बना सकते हैं। वहमी आभा। कुछ बहुत गलत हो रहा है, बहुत बुरा। डर लग रहा है हमें। सॉरी। और मुझे बताओ, डरने की क्या बात है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों ने कितनी मुश्किलों का सामना एक साथ किया है, इसे भी देख लेंगे। और मेरी आभा बहुत स्ट्रांग है, कभी किसी चीज से हार नहीं मानती, है ना? ठीक कह रहे हैं आप करण, हमें डरना नहीं चाहिए। तहखाने के उस राज की तरफ हमारा पहला कदम बढ़ने में बस अब कुछ ही देर बाकी है। कनिका जी, आप ठीक तो है ना? आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। क्या हुआ कनिका जी, आपको कुछ चाहिए? क्या तुम थोड़ी देर मेरे पास यहाँ बैठ सकते हो? हाँ कनिका जी, क्यों नहीं। हम देखते हैं। भैया, कनिका कैसी है? ठीक है। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुक्मिविवन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृता।
हेलो आभा। आभा, हमने ध्यान लगाया था और वो पन्ने हमें दिख गए। सच? सच तेजस्विनी जी? भगवान का लाख लाख शुक्र है। भाभी, जाप सफल हुआ। आप अस्मी को लेकर चल। ठीक है। अच्छा, अस्मी। चल चल। चल। हेलो, हाँ तेजस्विनी जी, अब बताइए आपने पन्ने कहाँ देखे? वो पन्ने किसी टोकरी में थे। टोकरी? कैसी, किस तरह की टोकरी? कोई प्लास्टिक या प्लास्टिक की? प्लास्टिक की टोकरी तो किचन में होगी। हम अभी देखकर बताते हैं। कोई गुलाबी एक मिनट। गुलाबी गुड़िया नहीं होगा। तेजस्विनी जी, हाँ हमें पन्ने मिल गए। ये तो बहुत अच्छी बात है आभा। देखो, उन पन्नों को संभाल के रखना, वो बहुत कीमती है। और उन्हें कैसे पढ़ना है वो प्रक्रिया याद है ना तुम्हें? हमें याद है, हमें अच्छी तरह याद है जी। रखते हैं। पिताजी को बता देते हैं कि पन्ने मिल गए। हेलो हेलो, हाँ पिताजी हमें पन्ने मिल गए। क्या? हाँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है आभा। आभा बेटा, जैसा तेजस्विनी जी ने कहा था, उन दो पन्नों को पढ़ो क्या लिखा है उन्हें। और बेटा फोन करके हमें बता देना तुरंत। हाँ पिताजी, हमने पहले रात के 2 बज रहे हैं। इतनी देर को यहाँ क्या कर रही है? नींद नहीं आ रही थी तो ऐसे ही। और फोन पे किससे बात कर रही थी? फोन, वो लता दीदी से बात कर रहे थे, शादी की रस्मों को लेकर। वो कुछ आधी रात को तुम शादी की तैयारियों की बातें कर रही हो। आभा, ठीक से सो नहीं रहे हो ना, इसीलिए भूत प्रेत के सपने आ रहे हैं। चलो। आभा, क्या कहा था मैंने? और
वैसे दवाइयां तब तक असर नहीं करती जब तक आप आराम ना करें। और पीना? चलो सो जाओ। चलो आजा। हम पन्ने अभी तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कल सुबह जल्दी उठकर पहला काम वही करेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।